आत्मज्ञान प्रदाता सद्गुरुदेव और आगमवाणी को वंदन नमन। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जैनिज्म इन यूनिवर्सल टर्म्स चरमंगल सर्टिफिकेट कोर्स के मॉड्यूल 1 की आज कौन सी क्लास है? 6th क्लास है। वेरी गुड। आज इस 6th क्लास के अंदर हम लोग नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है 5 अभिगम। 5 अभिगम। इसके पूर्व हमने नमोकार सूत्र को जाना, देव गुरु धर्म, इस त्रिशूल को, इन 3 तत्वों को जाना और मंगल पाठ का अर्थ भी समझा। होमवर्क के तौर पर प्रतिदिन नमोकार आभार प्रार्थना करना, प्रतिदिन सोने से पूर्व षटकाय आभार प्रार्थना करना, और अब जब भी लगे कि हमारा चित्त डावाडोल हो रहा है तब मंगल पाठ ग्रहण करना। इतना हम स्वीकार कर चुके। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि जब एक साधक को, एक व्यक्ति को देव गुरु और धर्म की पहचान हो जाती है तब उसका मन क्या करता है कि मैं गुरु के समीप बैठूं, गुरु के पास जाऊं, गुरु की वाणी सुनो और अपना धर्म उद्घाटित करो, अपना स्वभाव उद्घाटित करो। जो उसे अपना लक्ष्य समझ में आया कि मेरे जीवन का लक्ष्य काबिल होना, अरहत होना और शुद्ध होना, सिद्ध होना है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रास्ता क्या है, उस रास्ते के लिए मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है और वो मार्गदर्शन मुझे गुरु के पास मिल सकता है। तो गुरु के पास वो जाए कैसे? उस जाने की विधि का नाम अभिगम है। अभिगम का मतलब होता है गुरु दरबार में जाने की सुंदर विधि। अब हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब स्कूल में जाने का भी एक तरीका होता था, तौर तरीका, कि स्कूल में कैसे जाया जाता है। हम जैसे घर में रहते वैसे स्कूल में नहीं जाते। घर की ड्रेस अलग है, घर में हो सकता है आपके निक नेम्स हो, कुछ और नामों से आपको पुकारा जाता हो, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल का नाम आपका डिफरेंट होता है ना। स्कूल की ड्रेस कोड अलग होती है और स्कूल में जाने के सारे एटीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं। ठीक ऐसे ही गुरु दरबार में अथवा मंदिर जी में अथवा परमात्मा के समव शरण में अथवा आप गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, किसी भी तरह के जहाँ आपको गुरुवाणी सुनने का मौका मिलता है, ऐसे सत्संगत में जाओ, तो उसको वहाँ जाने के तरीके का नाम, तौर तरीके का नाम अभिगम है। ये अभिगम हर एक व्यक्ति को प्रारंभ में सीखने होते हैं ताकि वह जब गुरु से भेंटने जाए तो सही तरीके से गुरु से भेंटे, इस भांति गुरु से भेंटे, गुरु से मुलाकात ले, गुरु के दर्शन ले कि वह इस काबिल बन सके कि गुरु का ज्ञान वो ग्रहण कर सके। जैसे स्कूल में जाते समय हमें इस काबिल होना होता है कि शिक्षक जब पढ़ाए तो वो पढ़ाई हमारे भीतर प्रवेश कर सके। ठीक ऐसे ही गुरु के पास जाते वक्त हमारे में कुछ तो पात्रताएं होनी चाहिए जिससे कि गुरु का ज्ञान हम ग्रहण कर सकेंगे। वे तरीके अभिगम कहलाते हैं। ऐसे अभिगम 5 होते हैं। पहला अभिगम है सचित्त त्याग। सचित्त त्याग, इसका अर्थ होता है, पहले हम 5 के नाम ग्रहण कर लेते हैं, लिख लो आप। दूसरा है अचित्त विवेक, तीसरा है उत्तरासंग धारण करना, चौथा है कर जोड़, और 5वां है एकाग्र चित्त से पर्युपासना करना।
पहला सच्चित्त त्याग, दूसरा अचित्त विवेक, तीसरा उत्तरासन धारण करना, चौथा कर जोड़ और पांचवा एकाग्र चित्त से पर्युपासन करना। ये 5 अभिगम होते हैं। अभिगम शब्द का अर्थ सुंदरता पूर्वक जाने की विधि। अब पहला अभिगम सचित्त त्याग। चित्त जहां जहां है वहां वहां से उन चित्तों को हटा करके गुरु के समक्ष, परमात्मा के समक्ष, गुरुवाणी के समक्ष अपने आप को उपस्थित करना, ये पहला अभिगम सचित्त त्याग है। सचित्त त्याग, तो शब्द का अर्थ क्या है? सचित मतलब क्या? तो यहां हम 2 शब्दों को समझेंगे। एक शब्द होता है सजीव और दूसरा शब्द होता है सचित। सजीव का मतलब जिसमें जीवन है, जैसे आप में, हम में, जैसे पृथ्वी में, पानी में, अग्नि में, हवाओं में, वनस्पतियों में, फूल पौधों में, जानवरों में, कीट पतंगों में और इंसानों में, हम सब में जीवन है, तो उसको कहते हैं सजीव। जिनमें जीवन नहीं होता उसको बोलते हैं निर्जीव अथवा जड़, जैसे टेबल कुर्सी, मकान, वास्तु, धन संपदा, मोटर गाड़ी, जो भी मेटीरियलिस्टिक पदार्थ है उन सब में कोई जीवन नहीं है, तो वे पदार्थ निर्जीव कहलाते हैं। तो 2 शब्द होता है सजीव और निर्जीव। यहाँ हम गुरु के पास में जा रहे हैं तो सजीव का त्याग नहीं बोला, सचित का त्याग बोला। तो सचित का मतलब है कि पदार्थ चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, अगर उन पदार्थों में हमारा मन लगा हुआ है, हमारा चित्त वहाँ अटका हुआ है, तो हम अगर गुरु के पास चले भी गए तो चूंकि हमारा चित्त कहीं और अटका हुआ है तो गुरु के पास जाना भी नहीं जाने के बराबर हो जाएगा। आप तो यहाँ आ गए पर आपका मन कहीं और है। हम तो गुरु के पास पहुंच गए, तन से तो पहुंच गए, पर मन अभी भी हमारा किसी बिजनेस में अटका हुआ है, किसी का सेल फोन पे अटका हुआ है, किसी का कोई परेशानी दिमाग में घूम रही है, वही उनका मन अटका हुआ है। कोई प्रिय व्यक्ति को छोड़ करके आया है तो उसकी यादें सता रही है। कोई आज लॉस करके आया है तो दिल दिमाग उस लॉस में ही अटका हुआ है। कोई घर से निकलते समय लड़ाई झगड़े के माहौल से निकल करके आया है तो उसका दिल दिमाग लड़ाई झगड़े में ही अटका हुआ है। कोई घर से जब निकला था उस समय उसके दिल के अंदर में बहुत गुस्सा, नाराजगी भरी हुई थी, अथवा वो मजबूरी में यहाँ पर आया है तो उसका दिल दिमाग कहीं पीछे ही अटका हुआ है। तो जहाँ हमारा दिल दिमाग अटका रह गया तो हम तन से कहीं पहुँच भी गए तब भी मन से वहाँ नहीं है, तो परिपूर्ण उपस्थिति हमारी नहीं है। जब हमारी उपस्थिति वहाँ पर नहीं है तो गुरु का ज्ञान पाने के लिए हम पात्र कैसे हो पाएंगे? तो पात्रता की पहली शर्त कि जहाँ हो वहीं पर अपना चित्त रखो, अपने चित्त को अन्य स्थानों से हटा दो, दैट इज सचित्त त्याग। जैसे स्कूल जाते वक्त घर की सारी रामायण घर पे छोड़ के जाते हैं, ऑफिस जाते वक्त घर की सारी बातें, चाहे वो मोहब्बत भरी हो चाहे वो लड़ाई झगड़े भरी हो, घर छोड़ करके ऑफिस जाओ तब तो ऑफिस में आपका मन लगेगा, और अगर ऑफिस में ध्यान घर पे अटका रहा तो ऑफिस का काम कैसे करोगे? वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ये अभिगम केवल ऐसा नहीं कि मंदिर में जाते वक्त ही अपनाए जाने योग्य है, किसी भी स्थान पर आप जाओगे तो वहाँ जाने के लिए पहली कंडीशन ये है कि आप उसके पहले जिन स्थानों से थे, जहाँ जहाँ आपका चित्त अटका हुआ था, वहाँ से अपने चित्त को हटा लो। परमात्मा की वाणी की एक विशेषता होती है कि यह वाणी ऐसा नहीं है कि किसी जीवन के एकाध विषय क्षेत्र में ही काम आए। यह वाणी इतनी अद्भुत होती है कि जीवन के अनेकांत पहलुओं में काम आती है। इसलिए जिंदगी में कहीं भी आपको सफलता पानी, किसी भी क्षेत्र में आपको मास्टरी हासिल करनी है, योग्यता हासिल करनी है, तो उसके लिए तरीका क्या है? काबिलियत अर्जित करने का तरीका क्या है कि जब आप जहां हो वहां पूरे होना सीखो। जहां हो वहां पूरे होना सीखो। घर पे हो तो घर के पूरे रहो। घर पे बैठे और दिन रात अपने मोबाइल में ध्यान अटका हुआ है, या बिजनेस में ध्यान अटका हुआ है, या पुरानी बातों में ध्यान अटका हुआ है, तो घर वाले दुखी होके कहेंगे आप घर में हो भी कि नहीं हो। सिंपल सी बात। ऑफिस पहुंच गए और घर की बातों में ही दिमाग अटका हुआ है, वहां बैठ के
चैटिंग ही किए जा रहे हो, फ़ोन पे बातें किए जा रहे हो, या आज उदास हो तो रोए जा रहे हो, तो सर कहेंगे, आपके बॉस कहेंगे जाओ बाबा घर पे जाओ, जब ठीक हो जाओ तब लौट करके आना, क्योंकि तुम्हारा चित्त यहाँ नहीं है, चित्त कहीं और है। एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, जरा भी चित्त हट गया, ऑपरेशन फेल। तो कितनी प्रैक्टिस है कि जहाँ हो वहीं अपना चित्त हो, अन्य स्थानों से चित्त का त्याग कर लो। दैट इज फर्स्ट अभिगम, सचित्त त्याग। कई लोग इसका अर्थ लेते हैं कि महाराज के पास जब जा रहे हैं तो हरी साग सब्जी नहीं लेके जाना, फल फूल लेके नहीं जाना, सजीव पदार्थों को लेके नहीं जाना। अब ऐसा अर्थ करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन, कॉन्ट्ररी क्वेश्चन पैदा होगा कि मंदिर में जाते हैं वो तो फल फूल लेकर के जाते हैं, मंदिर में जाते हैं वो लोग तो नैवेद्य आदि चढ़ाया करते हैं, तो फिर आप कहोगे कि अगर स्थानक में आने पर ये सब चीज़ों का पाप लगता है तो मंदिर में क्यों नहीं लगता है? सिंपल सी बात है, अगर सचित त्याग शास्त्र में विधान है तो फिर एक ही जगह का विधान है या सब जगह का विधान? तो उनको समझना चाहिए कि सचित त्याग का मतलब सजीव पदार्थों का त्याग नहीं है। सचित त्याग का मतलब है उन सारे पदार्थों का त्याग जिसमें तुम्हारा चित्त अटका हुआ है, जैसे कि सेल फोन। अब यहाँ बैठे और सेलफोन आप साथ में लेकर के बैठे हो, या सेलफोन में आपका चित्त अटका हुआ है, तो यहाँ बैठना बेकार हो जाएगा। तो इसका त्याग करके आओ, घर पे छोड़ के आओ। अब सवाल है घर पे तो नहीं छोड़ के आ सकते, तो बाबा इसको स्विच ऑफ कर दो नियम से। ये विवेक खुद में ही होना कि वो चीजें जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगी, डाइवर्ट करेगी, उन चीज़ों को आप साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो। उन चीज़ों से, उन बातों से, उन स्थानों से, उन सब्जेक्ट से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि आपने कह दिया डिस्कनेक्ट करो, लेकिन अब दिमाग में चल रहा है उसको कैसे डिस्कनेक्ट करें? अगर घर से मूड खराब होकर के बाहर निकले तो डिस्कनेक्ट कैसे करें? दिल दिमाग में इतने स्ट्रेस है, टेंशन्स है, और मंदिर में बैठते हैं या स्थानक में बैठते हैं या सत्संग में बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं, सामायिक के लिए बैठते हैं या माला जाप के लिए बैठते हैं, तो हम उन विचारों से अपने आप को अलग करें तो करें कैसे? वो विचार तो ज्यादा आते। तो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अपनाएंगे तो सचित त्याग का अभिगम आसानी से उतर सकेगा। वो प्रक्रिया क्या है? उसके लिए सूत्रों में एक मंत्र पद दिया गया है, एक सूत्र पद दिया गया है। वह सूत्र है निस्सीही। निस्सीही 3 अक्षरों का ये मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ होता है निस्सीही यानी छोड़ता हूं, निकल जाओ, टू सेट अपार्ट, खुद से उसको अलग कर देना अथवा प्रोहिबिट कर देना, निषेधित कर देना, उसको ऑर्डर नहीं देना, अभी मेरे पास नहीं आ सकते, मैं निषेधित करता हूं। जैसे आप किसी को बोलो रुक जाओ, वो आ भी रहा है तो रुक जाएगा, आपके बोलने से रुकता है ना, तो बात ठीक है। तो ऐसे ही खुद को बोलो ये विचार रुक जाओ, तो रुक जाओ को किस भाषा में बोला? निस्सीही। निस्सीही कैसे बोलना, उसकी एक विधि होती है कि जब भी हम घर से निकल रहे हैं, कोई लक्ष्य सामने है, ऑफिस जाना है, मंदिर जाना है, उपाश्रय जाना है, प्रवचन सभा में जाना है, परमात्मा के समक्षरण में जाना है, तो घर से निकलते समय ही, जूते पहनते समय ही वहाँ खड़े हो 1 मिनट के लिए और 3 बार निस्सीही 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 कह करके अपने आप को घर की सारी जानकारियों, प्रपंचों, घर के विचारों और घर वाले चेहरे से डिस्कनेक्ट कर दो। घर वाला चेहरा जो मास्क घर में होता है वो वहीं छोड़ करके फिर बाहर निकलो, प्रैक्टिस करके देख लो। एंड द सेकेंड निस्सीही, जब स्थानक, मंदिर, उपाश्रय में प्रवेश कर रहे हो, जहां जूते खोल रहे हो वहीं पे रुको, वहां पे रुक करके 3 बार निस्सीही करो। और निस्सी 3 बार क्यों करना? क्योंकि हमारे पास 3 योग है, मन योग, वचन योग, काय योग। हमें तीनों योगों से अपने आप को अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट करना है। तो खुद को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम 3 बार करते हैं। पहली बार निस्सीही कहेंगे तो काया से संसार को अलग, दूसरी बार निस्सीही किया, वाणी से संसार के संबंधों की बातें अब बंद,
और तीसरी बार निश्चय किया तो मन से सांसारिक सारे विचार बंद। अब ये कॉन्शियसली खुद को इंस्ट्रक्शन देने वाली बात है। और फिर उसी वक्त जैसे आपने निश्चय बोला तो समझ में आ गया, अब यहाँ पे आपके कितने भी परिचित लोग मिल जाए उनके साथ आपको अपनी वो स्टोरी वाली बातें नहीं करनी। ये नियम ही होता है कि मंदिर, स्थान और उपाश्रय में कोई व्यक्ति घर की पंचायती नहीं करेगा, कोई व्यक्ति रिश्ते नाते की बात नहीं करेगा, कोई व्यक्ति बिजनेस की बात नहीं करेगा, कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए लड़कियां देखना या लड़का देखना का कार्य नहीं करेगा। वरना लोग सोचते सभा सोसाइटी क्लब में गए हैं तो चलो कोई न किसी का लड़का दिख जाएगा, किसी की लड़की दिख जाएगी, बात चला लेंगे। ये सारी बातें यहाँ पे नहीं होगी। दिस द फर्स्ट रूल, सच्चित त्याग। निस्सिही निस्सिही निस्सिही। जहां हो वहां पे उसी सब्जेक्ट की बात करो। दूसरे सब्जेक्ट की बात करते ही आप देखो आपका ध्यान गोल से डाइवर्ट हो जाएगा। इवन देन आप ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस में भी उसके सिवाय घर की बातें ऑफिस में ले आए, क्या होगा कुछ महीनों में पता लग जाएगा। आपका बॉस आपको सस्पेंड कर सकता है, आपका कलीग आपके साथ किसी अट्रैक्शन में आ सकता है, अथवा आपका कलीग आपके लूज पॉइंट्स को पता करने के बाद में आपकी उन्नति में बाधक बन सकता है, क्योंकि आपने फालतू बातें ऑफिस में की जो कि वहां ऑफिस का सब्जेक्ट नहीं था। स्कूल में फालतू बातें की तो टीचर पनिश करती है, ऑफिस में फालतू बातें की तो आपको पता लगेगा आपका माइंड ऑफिस वर्क से हट गया और रिलेशनशिप बनाने में चला गया। अब आप अपने लक्ष्य से भटक गए। मंदिर स्थानक में बातें करनी शुरू कर दी, विचार करने शुरू कर दिए, तो जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो कार्य नहीं हो सकेगा। दिस रूल इज फॉर एवरीवेयर। कहीं भी जाओ, पहला अभिगम ध्यान रखो कि सच्चित का। अन्य स्थानों से मन को हटाओ। जब जहां हो वहां जिस सब्जेक्ट के लिए हो, जिस ऑब्जेक्ट के साथ खड़े हो, उसी को टारगेट को ही टारगेट करो, बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। दैट इज सच्चित त्याग। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो भी ये सूत्र एग्जिटिस काम देगा। अर्जुन क्यों सक्सेसफुल हुआ? सच्चित त्याग। कोई और चीज दिखे ही नहीं और कहीं चित गया ही नहीं, केवल मछली की आंख, केवल मछली की आंख। जो लक्ष्य है वहीं पे ध्यान। यानी क्लास में आ गए तो टीचर के सिवाय कहीं ध्यान जाए ही ना, कौन सा स्टूडेंट आया कौन सा नहीं आया, कोई प्रयोजन ही नहीं होना चाहिए। दैट इज सच्चित त्याग। और इसका प्रोसेस है निस्सिही निस्सिही निस्सिही। निस्सिही कहने का एक तरीका भी है कि सांस को गहराई से बाहर छोड़ते हुए, एकदम तीव्रता से बाहर छोड़ते हुए, जोर की सांस बाहर छोड़ते हुए निस्सिही बोलना। निस्सिही। सांस बाहर गई और आपने निस्सिही बोला तो दिमाग में जो सांस के साथ पे विचार थे वो सब बाहर छूट जाए। तो ऐसे प्रयोग कर सकते हो। और ये प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। जैसे सपोज आप रात को सोने जा रहे हो, नींद नहीं आ रही, दिन भर के विचार बहुत ज़्यादा दिमाग में घूम रहे हैं, तो 5 मिनट शांति से बैठो और सांस का ध्यान करो, सांस को ठीक करो। तो जोर की सांस बाहर छोड़ते हुए बोलो निस्सिही निस्सिही निस्सिही। मैं आज के दिन भर की सारे विचारों को अपने से अलग करता हूँ। अब मैं शरीर को सुलाने के लिए तैयार होता हूँ। मेरा साथी शरीर है, इस साथी शरीर को सुलाना है, मैं सुलाने के लिए तैयार होता हूँ। बाकी सारे विचारों को अपने से झटक करके अलग करता हूँ। निस्सिही निस्सिही निस्सिही। सांस बाहर छोड़ते हुए बोलोगे सचित का त्याग। ये फोकस करना होगा कि चित्त जहाँ जहाँ अटका है वहाँ वहाँ से हटाना है, और किसी का कहीं भी अटका हुआ है। अपने मन की बातें अपने को ही पता कि हमारा मन कहाँ अटका है। बिजनेस में अटका है, फैमिली में अटका है, रिलेशनशिप में अटका है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जो बहुत अच्छा लगा या बहुत बुरा लगा, वहाँ अटका हुआ है, या अपने ही भीतर में कुछ कॉम्प्लेक्सेस चालू है, वहाँ अटका हुआ है। उन सब जगह से अपने चित्त को हटा लेना, उसके लिए निस्सिही करना, ये पहला अभिगम होता है। जब ये सच्चित त्याग हो जाता है तब दूसरा अभिगम शुरू होता है। दूसरा अभिगम है अचित विवेक।
सचित का मतलब पदार्थ का सजीव होना जरूरी नहीं है, पदार्थ सजीव हो या निर्जीव हो, हमारा चित्त अटका तो सचित, ठीक है ना। चित्त जहां भी गया, चाहे आपकी वॉच में गया, चाहे किसी के कपड़ों में गया, चाहे किसी की बनावट पे गया, सचित हो गया, वहां से चित्त को हटा लेना, सचित ध्यान। सेकंड, अचित विवेक। अचित विवेक का मतलब है जहां चित्त नहीं गया उन स्थानों पर भी विवेक रखना है, समझदारी रखनी है। जैसे बहुत सारे उपकरण हमारे साथ रहते हैं जिनमें हमारा कोई बहुत बड़ा चित्त नहीं है, लेकिन हम उनका विवेक नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है तो जूते खोलता है। अब जूते खोलना उसको पता है, खोल देता है, लेकिन ध्यान कहीं और है, जूते कहीं और खोले जा रहा है। जैसे अक्सर लोग सेलफोन पे, आज की दुनिया में सेलफोन पे बात करते करते अपने शूज उतार देते हैं, तो उनको होश नहीं रहता शूज कहाँ उतारे हैं। किसी के शूज के ऊपर तो नहीं उतार दिए, पर अक्सर लोग कर देते हैं, किसी और के चप्पल पर अपनी चप्पल रख छोड़ते हैं, फिर सभा में प्रवेश कर देते हैं, फिर अपना सामान कुछ ऐसा लेकर के आते हैं कि उसकी आवाजें चालू। अगर उनको चेयर पे बैठना है तो एक चेयर ऐसी हिलाएंगे कि बाकी सारी चेयर हिलेगी, या उस चेयर की आवाज इतनी करेंगे कि बाकी पूरी सभा डिस्टर्ब हो जाए। अथवा अपने ड्रेस को इस तरीके से पहनेंगे या चलेंगे कि सबका ध्यान आकर्षित करे। तो अचित है, लेकिन उसका विवेक नहीं रखा गया। राइट मैनर क्या है, राइट मेथड क्या है, उसका ध्यान नहीं रखा गया, दैट इज अचित का विवेक नहीं रखा गया। तो किसी भी सभा में गए, उस सभा सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, उस सभा सोसाइटी में मुझे किस भांति अपने आप को प्रेजेंट करना है, अगर ये ध्यान नहीं रखा गया तो अचित का विवेक नहीं हुआ, और ध्यान रखा गया तो अचित का विवेक। ये एक पॉइंट। इस अचित विवेक में बहुत सारी बातें आ गई, चाहे अपनी गाड़ियां कैसे खड़ी करनी, चप्पल कैसे रखना, स्थान कैसे ग्रहण करना, लाइन को नहीं तोड़ना। जैसे देखो, कई लोग पीछे से आएंगे, पूरी सभा चल रही है और सबको क्रॉस करते हुए आगे आके बैठेंगे, तो जितने लोग हैं उन सबका ध्यान डाइवर्ट करवाएंगे। ये बहुत होता है। क्यों? क्योंकि उनको अचित का विवेक नहीं। इस अचित के विवेक से क्या होगा कि अगर कुछ स्थान है जहां अभी आपका चित्त नहीं है, लेकिन विवेक नहीं रखा, तो चित्त चला जाएगा। विवेक नहीं रखा तो वहां चित्त चला जाएगा, अनावश्यक आकर्षण में हम चले जाएंगे। और अगर गैर जरूरी आकर्षण में जैसे ही हमारा मन गया तो हमारा मन अपने लक्ष्य से विमुख हो जाएगा। जो काम करने के लिए थे वो काम नहीं कर पाएंगे। और ये निकले थे कहाँ जाने के लिए, जाएंगे कहाँ मालूम नहीं, राहों में भटकते कदमों को मंजिल का निशा मालूम नहीं। ये स्थिति हो जाएगी। तो सेकंड है अचित का विवेक, कि आप जिस काम के लिए हो उसमें जो भी साधन उपयोग में आ रहे हैं, वो साधन चाहे आपका उसमें चित्त है या नहीं है, वो स्थान, वहां पे मौजूद अन्य लोग, उन सब के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना, इस बात का विवेक रखा जाए। क्योंकि अगर हमारी बात करने के तरीके कुछ ऐसे हो गए कि जिनसे हमारा अभी कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारे तरीकों की वजह से हमने उनके दिमाग में अपने लिए रोष पैदा करवा दिया। सपोज हम किसी सभा में जाके बैठे और हमने कुछ ऐसी बेतुका हरकत की कि बाकी सारे लोगों को हमारी वजह से डिस्टरबेंस हुआ, क्रोध पैदा हुआ, तो हमारी वजह से लोगों का चित्त डिस्टर्ब हुआ, और उनका चित्त डिस्टर्ब होने से हमारा भी चित्त डिस्टर्ब हुआ। तो ये अचित का विवेक नहीं होने से हमने अचित में हलचल करके सचित बना डाला। अचित था, स्थान शांत था, आपको इस स्थान से कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन यहाँ गंदगी फैला दी, दुर्गंध छोड़ दी, वातावरण में कोई ना कोई शोरगुल क्रिएट कर दिया। जैसे एक आदमी का सेलफोन की रिंग बजती है तो बाकी पूरा हॉल डिस्टर्ब हो गया ना। अब आपका फोन पे लोगों का कोई प्रयोजन नहीं था, उनके लिए अचित था, लेकिन आपने उस अचित का विवेक नहीं रखा तो बाकी सब लोगों का चित्त डिस्टर्ब किया। तो ये अचित विवेक अभिगम नहीं होने से हम कहां कहां अपने आप के चित्त को भी डिस्टर्ब करते हैं और औरों के चित्त को भी डिस्टर्ब करते हैं।
और अचित विवेक नहीं रखा जाएगा अगर, तो जिस लक्ष्य के लिए निकले हो उसके बीच में ही लौटना पड़ जाएगा, बीच में ही चले जाओगे। और अक्सर ऐसे ही होता है, जवानी में आदमी बड़े ऊंचे सपने देखता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम सचित का त्याग नहीं कर पाता, अचित का विवेक नहीं रख पाता, और जिस लक्ष्य को लेकर निकला था वो लक्ष्य पूरा होता ही नहीं, और बीच में ही वो गायब हो जाता। जैसे कहते हैं ना, 100 निकलते हैं तो 99 तो बीच में ही छूट जाते हैं, 99 तो बीच में ही चले जाएंगे, कोई 2 कदम बाद, कोई 20 कदम बाद, कोई 200 कदम बाद, लेकिन बीच में छूट जाने वाले, क्योंकि वो ये अभिगम को स्वीकार नहीं कर पाते। आपको कोई भी लक्ष्य अचीव करना है तो 5 अभिगम जरूरी है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इसीलिए प्रारंभिक चीज है, चाहे स्कूल में स्टूडेंट एडमिशन ले तभी सिखा दी जाती है, या स्थानक में साधक प्रवेश करे तभी सिखा दी जाती है कि इसके साथ ही वो प्रवेश करे। ये प्रवेश करने की विधि है। अगर हम नए कोर्स में एंटर कर रहे हैं तो उस नए कोर्स में भी प्रवेश करने की विधि है। बिना विधि के करोगे तो बीच में से गायब हो जाओगे। तो सेकेंड इज अचित विवेक। थर्ड इज उत्तरासंग। व्हाट इज उत्तरासंग? उत्तरासंग का मतलब होता है शब्द का, ये शब्द जब दिया गया तब इसका मीनिंग कुछ और था। वो मीनिंग क्या था? हम पहले उस प्राचीन मीनिंग की बात करते हैं। पहले ज़माने में भगवान के समव शरण में या गुरु महाराज के पास प्रवचन सुनने के लिए सभा में जब लोग जाते थे तो पुरुष लोग जाने से पहले अपने बदन पर एक कपड़ा डालते थे। उस कपड़े को उत्तरासन कहा जाता था। आपने पुराने सीरियल्स देखे, कॉमिक्स पढ़ी अथवा ओल्ड मूवीज़ देखी तो आपको पता लगेगा कि रामायण महाभारत सब में कि पुरुष लोग नीचे तो धोती पहनते हैं और ऊपर एक दुपट्टा डालते हैं। बाकी बहुत सारे गले में, राजपुरुष है तो गले में मालाएं वगैरह पहनते हैं। सामान्य लोग कोई फूलों की माला पहनता है, कोई कुछ पहनता है, लेकिन नॉर्मल टाइम के अंदर वो कपड़ा नहीं धारण करते हैं, दुपट्टा नहीं रखते हैं। लेकिन जब उनको सभा सोसाइटी में जाना होता है तो वो एक दुपट्टा लेते हैं, फिर ही वो घर से बाहर निकलते हैं सभा सोसाइटी में जाने के लिए। तो उस दुपट्टे को उस जमाने में उत्तरासंग कहा जाता है। जो कमर तक पहना जाता है कपड़ा उसको कहते थे पूर्वासंग, और जो ऊपर पहना जाता था उसको कहते थे उत्तरासंग। जैसे उत्तरीय बोलते हैं ना, उत्तरीय दुपट्टे का एक वर्ड उत्तरीय नाम भी होता है। तो पुरुषों के लिए ऐसा नियम होता था कि वो जब जाए तो उत्तरासंग जरूर धारण करे। किसी सभा में अगर पुरुष बिना उत्तरीय धारण कर किया आ गया तो वो असभ्य कहलाएगा। और असभ्य शब्द का अर्थ होता है सभा के योग्य जो नहीं है। सभा के जो योग्य वो सभ्य, और जो सभा के योग्य नहीं है वो असभ्य। तो सभा में जाना है तो वहां का पहनावा ऐसा हो कि आपका शरीर किसी और के ध्यान को बटाने वाला ना बने। आपकी उपस्थिति, आपका कपड़ा, आपका पहनावा, आपकी चाल चलन, आपकी बनावट ना आपके ध्यान को डिस्टर्ब करे ना औरों के ध्यान को डिस्टर्ब करे। जहाँ जाना है वहाँ का पहनावे का ध्यान रखना। जैसे आप सबको पता है शादी विवाह में जब जाते हो तो पहनावा जो होता है, और शोक सभा में जब जाते हो तो पहनावा जो होता है, दोनों के पहनावों का आप ध्यान रखते हो या नहीं रखते? दैट इज उत्तरासन। स्कूल में जाते हैं तो घर की ड्रेस पहन करके नहीं जाते। पार्टी वेयर अलग होते हैं, है ना? तो कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, कहाँ प्रेजेंट करना है, वहां की ड्रेस कोड का ख्याल रखना, ये तीसरा अभिगम है। कई लोग कहते हैं इसका क्या फर्क पड़ता है, सामायिक से मतलब है, कपड़े बदलने से क्या मतलब है, कपड़े ना बदलो सामायिक करने बैठ जाओ। और कई लोग क्या करते हैं, कपड़े ना बदले, नहीं बदलते, खाली एक मुंहपत्ती धारण करते हैं और बाकी सारी ड्रेस गृहस्थ वाली रखते हैं। तो ये वो वाली बात हो गई कि खाली टाई लगा दी, ना तो कोट है ना शर्ट है, खाली कोई आदमी टाई लगा करके चले बाजार में तो क्या लगेगा? ऐसे कई लोग फुल ड्रेस तो चेंज नहीं करते, खाली वो एक लगाते हैं, सोचते मेरी सामायिक हो जाएगी, इन शॉर्ट,
है ना। ये उत्तरासन नहीं हुआ। उत्तरासन का मतलब जहाँ जो विधान है, ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड को फॉलो किया जाए। अब इसका डीप में जाएंगे तो बहुत सारे वर्णन आएंगे कि क्यों साधु के लिए सफ़ेद कपड़ा, क्यों शावक के सामायिक के टाइम में सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, क्यों उसके उस टाइम के अंदर उसके ड्रेस कोड ऐसा क्यों रखा गया, तो उसके पीछे और कारण है। इन शॉर्ट बताती हूँ कि जब हमारे कपड़ों में बहुत ज़्यादा शरीर को जो बांधने वाले कपड़े होते हैं, तंग कपड़े हो, जिसमें बहुत ज़्यादा गांठ लगी हो या बहुत ज़्यादा स्टिचिंग हो, तो वो कपड़े हमारी लेश्या को, हमारी ध्यान धारा को, प्राण धारा को डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए सामायिक आदि करते समय हमें देह भाव से परे जाना है, हमें आत्म भावों में आना है। तो देह भाव में बांधने वाले, कसने वाले कपड़े नहीं चाहिए। इसीलिए कहा ढीले ढाले कपड़े हो, श्वेत कपड़े हो, ताकि रंग बिरंगे कपड़ों में दिमाग ना उलझे। रंग बिरंगे कपड़े देखने के साथ ही अलग तरह की भावधारा, विचारधारा पैदा होती है। वो विचारधारा नहीं चाहिए सामायिक के टाइम में, ध्यान के टाइम में। इसलिए रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने होते हैं, सादे कपड़े पहनने होते हैं, और ऐसे कपड़े जो शरीर को ज़्यादा तंग ना करे। इसीलिए उन कपड़ों के अंदर में गांठें नहीं लगाई जाती, अनसीला कपड़ा पहना जाता है, अथवा एक ही कपड़ा नीचे से ऊपर तक पूरा पहन लिया जाता है। आपने देखा पूजा करते समय कई लोग एक ही कपड़ा लेते हैं, एक शाटी का, और उसी कपड़े को पूरा ऊपर से नीचे तक अपना बदन ढक करके फिर पूजा आदि, ध्यान आदि करते हैं। ये सब उत्तरासन कहलाता है। उत्तरासन मतलब ड्रेस कोड महिलाओं के लिए भी होता है, पुरुषों के लिए भी होता है। महिलाओं के लिए उत्तरासन के साथ साथ इसमें एक और अभिगम आता है कि महिलाएं किसी सभा सोसाइटी में जाती है, भगवान के समर्षण में जाती है, तो अपना सिर ढके और अपना शरीर को तान करके ना चले, झुक करके रहे, ऐसा, ताकि उसके भावों के अंदर वो परिवर्तन आ सके। और सिर ढकने की विधान जहाँ तक है तो वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्राचीन काल से रहा है कि जब भी मंदिर, स्थानक, उपाश्रय, परमात्मा के समर्षण में जाते हैं तो हम अपने बालों को ढक करके रखते हैं। फिर एक नया क्वेश्चन पैदा होगा, ये क्या रिवाज हुआ, बालों को ढकने से क्या हो जाता है? तो खाली बालों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हा? या किसी की कुछ डैंड्रफ दिख जाएंगे क्या? तो रीज़न कुछ और है। इसका रीज़न क्या है कि हमारे बाल जो होते हैं ना, इन बालों के द्वारा ही, इस मस्तिष्क के इस हिस्सों के द्वारा हम पूरे संसार से सूचनाओं को लेते भी हैं और देते भी हैं। ये हमारा रिसीविंग पॉइंट भी है और डिस्चार्जिंग पॉइंट भी है। तो यहाँ से लगातार इन्फॉर्मेशन चालू है। ठीक ऐसे ही जैसे कि पहले घरों में जब टीवी लगती थी तो ऊपर वो लगाते थे ना एंटीना, तो ये एंटीना का काम करता है। अगर एंटीना हमारा ख़राब हो जाता तो टीवी पे पिक्चर सारी ब्लर आती थी, पिक्चर आती नहीं थी। तो ऐसे ये ख़राब हो जाएगा तो सब ब्लर आएगा। तो ये जो हिस्सा है पूरी टाइम सजग रहे, इट्स ओके, पर जब ध्यान में बैठना है तो दुनिया से कनेक्शन कट करना है। जब गुरुदेव के पास में बैठना है तो दुनियावी विचारों से कनेक्शन को हटाना है। तो इसीलिए कहा गया कि यहाँ जब बैठना है तो दुपट्टा लेकर के बैठो। ध्यान में बैठना है, सामायिक में बैठना है, प्रतिक्रमण में बैठना है, पूजा में बैठना है, गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए बैठना है। तब हमारी देह का रूप वैसा नहीं होना चाहिए कि जिससे हम संसार के साथ संबंध स्थापन में लगे हुए हैं। तब हमें वहाँ से डिस्कनेक्ट होना है। तो इसीलिए सिर के ऊपर दुपट्टा रखा जाता था। इट इज़ साइंटिफिक। ऐसा नहीं था कि खाली ट्रेडिशनल के पहले लोग कपड़ा ओढ़ते थे इसलिए ओढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज भी देखो कितने सारे धर्मों के अंदर, जैसे गुरुद्वारे में जाना है तो सिख सिर ढक के ही जाएंगे। लोग कोई मस्जिद में जाते हैं तो सिर के ऊपर टोपी डाल करके ही जाते हैं। ऐसे सब था। ऐसी जैन समाज में भी पहले नियम ही होता था कि जब गुरु महाराज के पास जाना है तो कोई सिर उगाड़ा नहीं जाता है। ये उत्तरासन ड्रेस कोड अभिगम कहलाता है। ये तीसरा अभिगम हुआ। इन 3 अभिगम के बाद में चौथा अभिगम होता है कर जोड़। कर जोड़ का मतलब होता है दोनों हाथों को जोड़ना। दोनों हाथों को जोड़ना। जैसे ही इष्ट गुरु के समीप गए तो अपने दोनों हाथ जोड़े उनके समक्ष में। जैसे यहाँ हम आते हैं तो जोड़ते ही हैं। हाथ जोड़ने के पीछे कारण क्या होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति हाथ जोड़ता है वो अपने भीतर समग्र हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी इंटीग्रेटेड होने लग जाती है, बिखरा बिखरा नहीं रहता। वो अपना दायां हिस्सा बायां हिस्सा दोनों परस्पर जुड़ गए तो आप अपने आप में खड़े हो गए।
अभी हमारा, इसको ऐसे समझो कि हमारा दायां हिस्सा और बायां हिस्सा दोनों दो अलग अलग शक्तियों का प्रतीक होता है। एक बहुत भावनात्मक पक्ष है, एक बहुत क्रियात्मक पक्ष है। एक बहुत लॉजिकल माइंड है और दूसरा बहुत इमोशनल माइंड है। अब दोनों माइंड अगर अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हम बैलेंस खुद में नहीं है, तो वहाँ की चीज़ों के साथ हम हार्मनी कैसे बिठा पाएंगे, उस सब्जेक्ट के साथ हमारी हार्मनी कैसे हो पाएगी। तो पहले हम हार्मनी में आ सके, इसके लिए जैसे ही इष्ट गुरु दिखाई दिया, उपासना में एंटर किया, मंदिर जी में एंटर किया, दृष्टि पड़ने के साथ ही हाथ जोड़ करके खुद को समग्र बना लो, खुद को बैलेंस कर लो। फर्स्ट रीजन हाथ जोड़ने का कि हम अपने आप में जुड़ जाएं, खुद के ही बिखरे हुए दो हिस्सों को एकाग्र बना लें। फर्स्ट रीजन। एंड द सेकेंड रीजन कि जब हम हाथ किसी के सामने जोड़ करके ऐसे प्रणाम करते हैं, तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करने का मतलब होता है कि मेरी जो हाथ की पावर है, इट इज वर्किंग पावर, मेरी जो कार्य क्षमता है वो कार्य क्षमता मैं गुरु के चरणों में रखता हूँ। अब आप जो कहोगे वो कार्य करो, क्योंकि अब मैं आया ही अपनी इच्छा से हूँ, आज्ञा में रहने के लिए आया हूँ। तो आप जो ज्ञान दोगे, जो आज्ञा दोगे, मैं उसको स्वीकार करूँगा। मैं अपनी कार्मिकी शक्ति आपके लिए समर्पित करता हूँ। तो हम हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ते ही हम अपनी कर्मणा शक्ति गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, बड़ों के चरणों में समर्पित करते हैं। तो हाथ जोड़ना, हाथ हमारी कार्य क्षमता की प्रतीक है, कार्य क्षमता को समर्पित करने का प्रतीक है। हाथ जोड़ करके बताना कि आप जो बोलो वो स्वीकार है। ऐसे ही है ना, जब भी हम किसी के आगे हाथ जोड़ते हैं यानी आप जो कह रहे हो वो स्वीकार है। ये कार्य क्षमता को समर्पित करने का प्रतीक होने के कारण से चौथा अभिगम कर जोड़ किया जाता है। जब ये चौथा अभिगम हो जाता है, सचित का त्याग हुआ, अचित का विवेक हुआ, उत्तरासन ड्रेस कोड का विवेक किया और कर जोड़ दोनों हाथ जोड़े, उसके बाद हम जिस लक्ष्य के लिए आए हैं, जहाँ भी जिस भी विषय क्षेत्र में जिस भी लक्ष्य को लेकर के बैठे हो, वहाँ पर अपने तन मन और वचन से तीनों से एकाग्र होकर के उपासना करना, यानी कर एकाग्र चित्त को, अपने चित्त को एकाग्र करना और पर्युपासना करना। पर्युपासना करने का मतलब होता है, आपके पास में किताब है, उस किताब का नाम भी पर्युपासना है, पज्जुआ सामी है ना। तो इस पज्जुआ सामी यानी पर्युपासना का मतलब होता है परि उप आसना। परि यानी परिपूर्ण रूप से, कंप्लीटली, हॉलिस्टिकली। उपासना यानी समीप बैठना। आसना बैठने को कहते हैं, आसन जिस पर बैठा जाता है, आसन से शब्द बना आसना, बैठना है ना। और उपासना, उप यानी समीप, गुरु के समीप बैठना, लक्ष्य के समीप बैठना, ज्ञान के समीप बैठना, अपने टारगेट के समीप बैठना, दैट इज उपासना। और वो उपासना परिपूर्ण हो तो कहलाती है पर्युपासना। आप अपने बच्चे को अपने बिजनेस की बारीकियां सिखाना चाह रहे हो, आपने बच्चे को बोला दुकान पे आ जाना या ऑफिस पे आ जाना, वो आकर के बैठा, लेकिन लगातार फोन में, मोबाइल में गेम खेल रहा है, आप क्या कहोगे? मैं तुझे तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि तू ये सेलफोन साइड में ना रख दे। दैट इज सचित त्याग। फिर वो बैठा है लेकिन लगातार पैर हिला रहा है, दृष्टि इधर उधर कर रहा है, तो आप कहोगे मैं तुझे तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि तू शांति से ना बैठ जाए। तेरे शरीर को स्थिर कर, तेरा चित्त इधर उधर से हटा, नजर मेरे सामने ला, दैट इज अचित विवेक। वो बैठा है लेकिन इस ड्रेस कोड में बैठा है, सिविल ड्रेस कोड में बैठा है या रात वाली ड्रेस में बैठा है, तो उसके भीतर में कभी सुस्ती आएगी, कभी आलस आएगा, कभी कुछ और विचार आएगा। तो आप कहोगे दुकान पे दुकान की ड्रेस में बैठा जाता है, दैट इज उत्तरासन। फिर वो आपके सामने बैठा है लेकिन बार बार कड़के निकाल रहा है, उबासी खा रहा है, गर्दन ऐसे ऐसे कर रहा है। आप कहोगे तो कुछ सिखा कैसे सकता हूँ, तो सीधा तो बैठ, पोस्चर तो राइट कर तेरा, दैट इज कर जोड़।
फिर वो बैठ तो गया और उसके बाद में ख्यालों में कहीं और चला गया। तो आप क्या कहोगे? मैं तुझे तब तक नहीं सिखा सकता कुछ भी, तू कुछ सीखेगा ही नहीं। मैं बोल भी दूंगा तुझे सुनाई नहीं पड़ेगा। मैं लोगों को माल बेच रहा हूँ लेकिन तू देख रहा है लेकिन तुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि तेरा ध्यान कहीं और है, ध्यान कहीं और है, क्योंकि पर्युपासना नहीं है। तो पांचवा अभिगम पर्युपासना, अपने मन वचन काया को एकाग्र करके जहाँ बैठे हो वहाँ परिपूर्ण रूप से बैठो। तन भी वही, मन भी वही, वाणी भी वही, वही विषय की बात करो, अन्य विषय की बात नहीं। मन में उसी बात की इंपॉर्टेंस लाओ। मन दूसरी जगह क्यों भटकता है? क्योंकि हम जहाँ है उस बातों की हम इंपॉर्टेंस अपने मन से हटा देते हैं, और हम जहाँ नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस अपने मन में ले आते हैं, इसीलिए मन भटकता है। और जहां हो वही इंपॉर्टेंस ले आओ। तो बच्चे बोलते हैं इतनी देर पढ़ते लेकिन कुछ याद नहीं होता, इतने घंटे बुक लेके बैठे लेकिन कुछ याद नहीं हुआ, कुछ समझा नहीं। ओके, उन्हीं बच्चों से सवाल करो, कल पेपर है, आज रात को तुम्हें ये चैप्टर पढ़ के कल पेपर देने जाना है, तो अब याद होता है या नहीं? तो अब हो जाता है। कल एग्जाम है, आज पढ़ रहे हो तो याद हो जाता है। 6 महीने बाद एग्जाम होने वाले और अब पढ़ रहे हो तो याद नहीं होता, क्योंकि कल एग्जाम है तो आज माइंड उसकी इंपॉर्टेंस समझता है। माइंड को इंस्ट्रक्शन जा चुका है कि वैल्यूएबल है, आज की रात पढ़ लो, कल पेपर में लिखना, उसके बाद पढ़ो ना पढ़ो भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे ही माइंड को वैल्यू दी, माइंड टिक गया। आप कहते हो माला जाप करे, ध्यान करे, बिल्कुल नहीं टिकता। मूवी देखते एकदम टिक जाता है, नोट गिनते वक्त एकदम टिक जाता है, क्योंकि वैल्यू है। नोट गिनने में एक आध भी आगे पीछे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एकदम टिकता है क्योंकि वैल्यू है ना। दैट इज पर्युपासना। व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ पर्युपासना? कि अगर वैल्यू समझते हैं तो परिपूर्ण रूप से वहीं पर उपस्थित हो जाते हैं। वैल्यू नहीं समझते हैं तो तन कहीं मन कहीं। पांचवा अभिगम है, कर एकाग्र चित्त को प्रभु चरणों में मोड़। जो भी इष्ट है उसके चरणों में, उसके उस लक्ष्य में अपने मन को एकाग्र कर लेना, पर्युपासित हो जाना, और तब ज्ञान ऑटोमेटिकली आता। ज्ञान पाने के लिए तैयारी करना है, तैयारी करना अपने हाथ में है। ज्ञान कैसे आएगा? ऑटोमेटिक आएगा। हम केवल तैयारी कर सकते हैं, हम केवल पात्र खुला रख सकते हैं, बाकी तो जब बारिश आएगी ऑटोमेटिक भर जाएगा। हम केवल जमीन की सफाई करके रख सकते हैं, बाकी तो जब बारिश आएगी ऑटोमेटिकली पृथ्वी के अंदर पानी जाएगा और जमीन उर्वरक हो जाएगी। बीज अंदर है तो फल फूल उगाएंगे। तो तैयारी करने का नाम अभिगम है, पात्रता की तैयारी अभिगम। आपका कोई भी लक्ष्य हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको जो तैयारी करनी है वो 5 करनी है। सचित त्याग, लक्ष्य के सिवाय चित्त को भटकाना नहीं। अचित विवेक, जो कर रहे उसमें सावधानता बरतना, और जहां चित्त नहीं है वहां चित्त ले जाना नहीं, नहीं तो नया आकर्षण पैदा कर दोगे। निकले कहाँ पहुंचोगे कहाँ, वो नहीं होना। कि आदमी तो हम भी थे बड़े काम के, पर वो क्या कहते, इस दीवानगी ने हमको बर्बाद कर डाला, है ना। वो शायरी के शौक में मारे गए, वरना आदमी थे हम भी किसी बड़े काम के। तो ऐसे शायरी के शौक में चले गए तो अचित का विवेक नहीं रहा तो गायब हो जाओगे। उत्तरासन, ड्रेस कोड, कर जोड़, कार्य शक्ति का समर्पण और अपने आप को इंटीग्रेट करना, दोनों मीनिंग। और पर्युपासना करना, परिपूर्ण रूप से उपस्थित होना। ये 5 अभिगम आए तो आप ज्ञान पाने के योग्य हुए, लक्ष्य प्राप्ति के योग्य हुए। तो तैयारी है अभिगम, और ये 5 होते हैं। इन 5 को याद रखने के लिए एक छोटा सा दोहा लिखा जा सकता है, आप लोग लिख सकते हैं, मैं बोलती हूँ। सचित त्याग अचित्त रख, सचित त्याग अचित्त रख,
उत्तरा संग कर जोड़, कर एकाग्र चित्त को प्रभु चरणों में मोड़, कर एकाग्र चित्त को प्रभु चरणों में मोड़, सचित्त त्याग अचित्त रख, उत्तरा संग कर जोड़, कर एकाग्र चित्त को प्रभु चरणों में मोड़। ये 5 अभिगम हुए। पात्रता प्रकट करने की विधि, ज्ञान पाने का तरीका, गुरु के समीप जाने का सुंदर विधान अभिगम है। इन 5 अभिगम से जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की उपासना करता है तब उसका चित्त अपने लक्ष्य की परिक्रमा करने लगता है। उसके पहले तक उसका चित्त इधर उधर भटक रहा होता है, और जब तक हमारा चित्त लक्ष्य की परिक्रमा ना करे तब तक लक्ष्य और हम एक नहीं होते। जब हमारा मन पर्युपासना में आया, पूर्णतः उपस्थित हुआ, तब हमारा मन ऑटोमेटिकली अपने लक्ष्य के ही चारों ओर घूमेगा, विलक्ष्य में नहीं जाएगा। और जब हमारा पूरा दिल दिमाग अपने लक्ष्य की परिक्रमा करने लगा तब लक्ष्य और हम एक हो जाएंगे। तो अगर ज्ञान लक्ष्य है, गुरु लक्ष्य है, देव गुरु धर्म, ये 3 हमारा लक्ष्य है, 3 हमारा इष्ट है, तो हमारा चित्त वहाँ कैसे जाए, कैसे रहे, कैसे उपस्थित हो, वो विधि हमने जानी। अब यह विधि हमें उस अपने लक्ष्य की परिक्रमा कराएगी, यानी गुरु की परिक्रमा कराएगी। तो अगला टॉपिक आता है गुरु की परिक्रमा कैसे होती है। अब गुरु की क्या, कोई भी लक्ष्य, सपोज आप बिजनेसमैन, दुकान में पैसा कमाना आपका लक्ष्य है। अगर 5 अभिगम से आप दुकान में बैठते हो तो आपका चित्त अपने दुकान के सिवाय इधर उधर नहीं भटकेगा। ऑटोमेटिकली आपका जो टारगेट है उस टारगेट पे आपका चित्त लक्ष्य परिक्रमा करना शुरू करेगा और तब आप अपने टारगेट को अचीव कर सकोगे। तो अभिगम से हम अपने लक्ष्य की परिक्रमा करना ऑटोमेटिकली शुरू कर चुके हैं, और वो परिक्रमा कैसे होती है इसका वर्णन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही। जय हो। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, शंका हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। अचित का विवेक जब होता है, जब उसमें अपने हाथ से गलती होती है तो अचित के विवेक से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो अपनी वजह से दूसरों का ध्यान भटक जाता है। तो वो कारण से वो खुद का भी ध्यान डिस्टर्ब होता है कि सिर्फ दूसरों को और डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से। अचित का विवेक नहीं रखने से दूसरे लोग ही डिस्टर्ब होते हैं या खुद भी डिस्टर्ब होते हैं? प्रश्न यह है। अचित का विवेक नहीं रखने से दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं और खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, दोनों डिस्टर्ब होते हैं। और अचित का विवेक नहीं रखने से अचित को सचित बना दिया जाता है। जहाँ चित्त नहीं था और वहाँ चित्त चालू हो जाएगा। जैसे आपने अपने सामान इधर उधर रख दिए, जूते इधर उधर खोल दिए, दरवाज़ा आप खोल करके अंदर आए, इतनी जोर की आवाज़ की दरवाजे की। कई लोग दरवाज़ा खोलते बंद करते वक्त बहुत आवाज़ करते हैं, तो पूरी सभा डिस्टर्ब हुई और आपका ध्यान भी डिस्टर्ब हुआ। और आपने दरवाज़ा बेतरतीब से खोला, इसका मतलब ही है कि आप दरवाज़ा खोलते समय वहाँ उपस्थित नहीं थे, प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं थे, दिमाग में कुछ और चल रहा था। छोटी सी कहानी सुनना चाहोगे? एक युवक था, बहुत खोजी, जिज्ञासु, मुझे बस सत्य जान करके रहना है, ये जीवन का सत्य क्या है। सैकड़ों दरवाजों पे भटका, सेटिस्फाई नहीं हुआ। किसी ने बताया वो पूना के पास एक पहाड़ी है सुंदर सी, उस पहाड़ी के ऊपर एक आश्रम है, वहाँ एक बुजुर्ग साधु रहते, जरा उनके पास जाओ। राजस्थान से चलता हुआ युवक पूना आया, पहाड़ी तक चढ़ा और पहाड़ी पे गया। और छोटी सी कुटिया, दरवाज़ा उसका बंद,
उसने देखा दरवाज़ा बंद है, तो अपने पैर का धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर जाके देखा एक साधु महात्मा ध्यान में बैठे थे। वो जाके प्रणाम करके बैठ गया उनके पास में, अपनी सांस नॉर्मल कर रहा है। थोड़ी देर के बाद में साधु ने आँख खोली, बोला क्यों आए? सत्य जानने के लिए आया। जाओ पहले दरवाजे से क्षमा मांग कर आओ। दरवाजे से क्षमा? वो तो निर्जीव है, जड़ है, वो मुझे किस बात की क्षमा देगा? और उसको कौन सा मैंने कष्ट दे दिया? अगर आपको ये समझ नहीं आया कि आपने दरवाजे को कष्ट पहुंचाया है, आप उसे क्षमा नहीं मांग सकते हो, तो आप सत्य की खोज कैसे कर सकते हो? सत्य प्रकट नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप अपनी आवेग में गति कर रहे हो, और किसी का भी आवेग में गति करना असत्य है, मृषा है, व्यर्थ है। सत्य तो तभी समझ में आएगा जब तुम इतने विनम्र हो सके कि तुम्हें समझ में आए कि दरवाजा भी खोलना कैसे होता है। अगर दरवाजा खोलने का तरीका भी नहीं पता, इतनी भी विनम्रता नहीं है, तो ज्ञान पाने के पात्र तो तुम नहीं हो सकते। साधु ने मना कर दिया, वो लौट के गया। चिखता चिल्लाता साधु को गालियां बकता वो चला गया, लेकिन उसको अभी तक समझ में नहीं आया लॉजिकली कि दरवाजे से क्षमा कैसे मांगी जाए। दरवाजा अचित, ओके, निर्जीव है, आपका चित्त भी उसमें नहीं था, लेकिन आपने उसका विवेक नहीं रखा, तो आप ज्ञान पाने के योग्य। इसलिए कहीं भी जाओ, हमारी उपस्थिति से वहां की शांति और संगीत को हम भंग करते हैं, तो अचित का विवेक नहीं है, और इससे वो भी डिस्टर्ब, आप भी डिस्टर्ब। और किसी को डिस्टर्ब करना, खुद को डिस्टर्ब करना, खुद को डिस्टर्ब करना, किसी और को डिस्टर्ब करना। इसीलिए ना खुद को डिस्टर्ब करो, ना किसी और को डिस्टर्ब करो। जय हो। और कोई शंका नहीं? हाँ बोलिए। सचित का त्याग, अचित का विवेक करके ऑफिस में बैठे हैं और किसी का फोन आ जाता है या कोई आ जाता है जिसकी वजह से अपना ध्यान भटक जाता है, तो उस समय वापस क्या करें? प्रश्न ये, हम सचित का त्याग, अचित का विवेक करके अपने कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो मंदिर हो, स्थानक हो, कहीं पर भी, जब आपका जो लक्ष्य है वहाँ बैठे हो, और कोई व्यक्ति आता है और वो बातें करना शुरू करता है, हमारा ध्यान बटाता है, तब हम क्या करें? हाथ जोड़ करके कहो, भाई साहब, इन बातों के लिए अभी समय नहीं है, जब समय होगा तब मैं जरूर आपकी बात का ख्याल करूँगा, अभी माफ़ करो, क्योंकि अभी जरूरी काम है। और कोई फ़ोन भी आ जाता है तो फ़ोन को भी कहो कि मेरा टाइम अभी फ़ोन अटेंड करने का नहीं है, मैं फ्री होकर के आपको वापस फ़ोन करूँगा। अपने आप को फिल्टर करना सीखो। जय हो। एनी डाउट? नो? प्रार्थना करें।